बिगड़ता है, और वो जो बिगड़ने वाली चीज है वो क्या है यहाँ पर, डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड देखिए, इसमें भी करने के लिए कितना बोलता है 5 और दिया होगा 7। आपको पूरे के पूरे डू एज डायरेक्टेड करके आना है। तो चलिए देखते हैं, बने चाहे न बने आप ट्राई करो, कोशिश करने में हो सकता है काश सही भी हो जाए। तो यहाँ पर लिखा ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड, और हम इसमें यूज क्या करना है, सो। तो बड़ा सरल सा है, यहाँ पर ये हटाना है, सो लगा देना, ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा। तो क्या बना, ही डिड नॉट स्टडी वेल, यहाँ तक मैं पूरा उतार दिया, यहाँ पर सो लगा दिया और दूसरा सेंटेंस का लिखा दिया ही फेल्ड। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर देखना, ए डॉग बिट माई फ्रेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको क्या पूछा है, निगेटिव। तो जब किसी सेंटेंस में सहायक क्रिया ना दिया हो तो आपको फिर विचार करना है कि या तो डू लगेगा, या फिर क्या लगेगा, डज लगेगा, या फिर क्या लगेगा, डिड लगेगा। ठीक, इनमें जो सेंटेंस होते हैं सिंपल पास्ट है और सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में सहायक क्रिया ये होती हैं, इन्हीं से निगेटिव बनता है, इन्हीं से क्या बनता है, इंट्रोगेटिव बनता है। अब इसमें सोचना है कि डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, डिड कब लगेगा। तो आपको समझ लेना है, ये बिट है और ये डॉग है, तो डॉग सिंगुलर है, क्या इसमें यस लगा है, नहीं लगा है। यस नहीं लगा मतलब डज का काम भी खत्म हो गया। फिर यदि एस नहीं लगा तो देखो कि आप ये क्या फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म भी नहीं होता। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बाइट होता है, और बाइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बिट होता है ना। तो ये डू का भी काम खत्म हो गया। अब क्या बचा, डिड। तो यहां पर जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये बनेगा ए डॉग, अब यहां पर ये हो जाएगा डिड नॉट, और हमेशा डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। हो सकता है कई लड़के ई लगाना भूल गए हों, है ना। तो यहाँ पर बिट का क्या हो जाएगा, बाइट। बाइट जो है फर्स्ट फॉर्म है और बिट जो है सेकेंड फॉर्म है। डिड के साथ हमेशा क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो हम इसमें डिड नॉट लगाएंगे और साथ में ये इसका फर्स्ट फॉर्म, बिट का फर्स्ट फॉर्म क्या लिख देंगे, बाइट लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, एज सून एज द सन राइजेस आई वेक अप। तो यहाँ पर हमको एज सून एज जब हटाना आता है तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमको नो सूनर लगाना होता है। अब नो सूनर के साथ भी या तो डू लगता है, या डज लगता है, या डिड लगता है। ठीक है, तो कब डू लगेगा, कब डज लगेगा, कब डिड लगेगा, क्वेश्चन देखो, माने उसका वर्ब देखो, वर्ब से पता चलेगा। यदि देखना वर्ब के साथ अलग से, वर्ब के साथ अलग से यस यस जुड़ा हो, इसका मतलब नो सूनर के बाद क्या लगेगा, डज। यदि एस यस नहीं लगा, फर्स्ट फॉर्म है, तब क्या लगेगा, डू। और यदि ये सेकेंड फॉर्म है तब क्या लगेगा, डिड। और इनके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर राइज है और राइज में क्या लगा है, एस। तो हम क्या बोलेंगे, ये एज सून एज को हटाना है, उसकी जगह में क्या लगा दिया, नो सूनर। फिर यहाँ पर हम क्या लगाए हैं, डज। अभी मैं बोला कि नो सूनर के बाद या तो डू लगाना है या डज लगाना है, क्या लगेगा, डिड। तो यहाँ पर क्या लगा, डज। और इसके बाद द सन। अब यहाँ पर देखिए सन के बाद ये जो ये वाला है, जब भी डज लग गया मानी इससे एस भी हट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये राइज के साथ राइजेस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, राइज। देन आई वेकअप। तो इस तरह से यहाँ पर हमको यहाँ किसका, नो सूनर का यूज करना है। अब हम आगे के हिस्से में चलते हैं यहाँ। तो यहाँ देख लेते हैं, दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच। अब यहाँ पर हमको क्लॉज, अंडरलाइन क्लॉज बताना है कि जिस अंडरलाइन किए हैं यहाँ पर कौन सा क्लॉज है। तो ये जगह का बताता है, ये एक तरह का कैसा हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, है ना। यहाँ पर हमको वेयर, वेयर आइडेंटिफाई कर लेना, वेयर कैसा कहलाया, एडजेक्टिव क्लॉज। फिर देखो, आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टूडे। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे और उसमें हम यूज क्या करेंगे, नॉन क्लॉज का। तो नॉन क्लॉज में यहाँ पर यदि कोई पर्सन होता तो हु लगाते, पर्सन नहीं तो क्या लिख देंगे, दैट। आई एम श्योर, अब यहाँ से जो है ये जब हम इसको बदलेंगे तो ऑफ इट हटेगा, यहाँ दैट लग जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या करना है, ऑफ इट हटा के क्या लगाना है, दैट। अब बाकी सारा चीज उतार दो तो क्या हो जाएगा, आई एम श्योर दैट ही विल कम टूडे। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका बन गया। अब यहाँ पर हम इसका छठवां वाला भी देख लेते हैं। तो इसको आगे देख लेते हैं, सिक्स्थ वाला इसको समझते हैं। करना था 5 लेकिन आप पूरे के पूरे 6 करिए। तो इसमें दे वेयर टू स्लो टू विन द रेस। अब ये भयानक वाला क्वेश्चन है,
लेकिन लोग इसको बहुत सरल समझते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि यार हम इसमें किसका यूज करना है, सो यहाँ लिख दिए सो और यहाँ लिख दिए दैट और बना के चले आए। भैया ये वाला क्या है आपका गलत है, इस तरह से आपको नहीं बनाना है। आपको क्या ध्यान रखना है समझना। मैं ये पूरा सेंटेंस यहाँ पर उतार रहा हूँ, देख लीजिए नीचे लिखा है आंसर में दे भी लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए वेयर भी लिख दिए, यहाँ टू है, टू की जगह पर हम क्या लिखे हैं सो, फिर यहाँ पर स्लो भी लिख दिए और ये इस टू की जगह हमको क्या लिखना है दैट ही कैन नॉट या कुड नॉट। कब लगाना है कैन और कब लगाना है विन, तो दैट ही कुड नॉट, यहां पर नॉट भी लगेगा, नॉट विन द रेस। अब देखिए यदि यहां पर ये प्रेजेंट में होता तो हम क्या लगाते कैन नॉट, और यदि पास्ट में है तो क्या लगाएंगे कुड नॉट। अब इसको देख लेंगे कैसा है, ये वेयर लगा है, ये किसका है पास्ट का है, इसलिए यहां पर दैट ही कुड नॉट विन द रेस, इस तरह से इसका जो है ये बनेगा। क्लियर हो गया। और यदि यहां पर आर होता तो यहां पर क्या लगता दैट ही कैन नॉट विन द रेस, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अब इसी के अगले